हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आज के धमाकेदार सेशन के साथ। तो आज का सेशन ताबड़तोड़ शानदार रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़े थे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के क्वेश्चन, और नंबर ऑफ फैक्टर में लास्ट टर्न पे हमने देखे थे आपके लिए चार टाइप। कौन कौन से? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर एंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये चार तरीके के नंबर ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब बारी है रिमेनिंग पार्ट को देखने की। लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि टोटल 9 टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने आपके साथ चार टाइप डिस्कस कर चुके हैं। आज रिमेनिंग पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये मेरे यूट्यूब का शेड्यूल है। 12 बजे IBPS PO की क्लास होती है वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे। 1:30 बजे आपकी जो क्लास है वो SSC का नया फाउंडेशन बैच है ये, जो कि 1:30 बजे आपका डेली लगेगा। ठीक है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। और ऑल SSC एग्जाम का जो बैच है वो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे लगेगा 7:30 बजे। ठीक है, ये अनअकैडमी की फ्री क्लासेस का टाइमिंग है। और अनअकैडमी की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे को फॉलो करना है अनअकैडमी पे, प्रबल लवानिया नाम से। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी किसकी? मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल की। अच्छा, यहाँ पर अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, तो एडवांस मैथ का भी आप ये ज्वाइन कर सकते हो बैच, प्लस का बैच है ये। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना है प्रबल सर। और एडवांस मैथ के साथ साथ आप CET का भी जो एक स्पेशल बैच जो मैं प्लस का कोर्स लेके चल रहा हूँ उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड प्रबल सर। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए भाई, नंबर ऑफ फैक्टर का सेकंड पार्ट देख के चल रहे हैं नंबर सिस्टम में। लास्ट टर्न पे मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी, आपको याद होगा कि लास्ट टर्न पे मैंने आपको दो चीज़ों के साथ डिस्कशन करा था। एक टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, एक फैक्टर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर और प्राइम फैक्टर। आज मैं बात करूंगा, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप जो है वो है टाइप फिफ्थ, जिसमें हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स की। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर यानी कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड की बात करेंगे। पूर्ण वर्ग गुणनखंड का मतलब क्या है भाई? मतलब ये हुआ जो ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, लेट्स टेक अ एग्जांपल। एक नंबर ले लेते हैं, उससे क्वेश्चन को समझते हैं। 1200 के टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आपको बताने हैं कितने होंगे। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स आपको बताने हैं कितने होंगे। किसके? 1200 के। सबसे पहला स्टेप जो आपके दिमाग में आएगा, जो सबसे पहला स्टेप है वो है 1200 के नॉर्मल फैक्टर। पहले 1200 के नॉर्मल फैक्टर कर दो। 2 से गया ये 600 हो गया, ये 2 से करा ये 300 हो गया, 150 हो गया, 75 हो गया, 3 से करा 25 हो गया। ये आ गया। तो 1200 के नॉर्मल फैक्टर आपने करें, ये आ गया। अब कौन कितने बार आ रहा है पहले तो ये देख लेते हैं। 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। 3 आ रहा है एक बार, और 25 नीचे लिखा हुआ है, 5 आ रहा है 2 बार, ये लिखा हुआ है। अब आपको निकालने हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर के लिए करना क्या होता है, बात को समझ लेना। जो भी पावर लगी हुई है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया, इसमें जितनी भी पावर लगी हुई है, पावर में 2 का डिवाइड +1। जैसे पावर 4 है 4 में 2 का डिवाइड +1। पावर 1 है, 1 में 2 का डिवाइड +1। पावर 2 है, 2 में 2 का डिवाइड +1, ये कर दिया। ठीक है, अब 4 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 + 1 3 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2 0.5 होता है, तो ये हो गया 1.5 मल्टीप्लाई 2 का 2 से डिवाइड करेंगे, 1 + 1 2 हो गया। अब याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में डिवाइड देने पे पॉइंट बन जाए तो पॉइंट वाले पार्ट को एलिमिनेट कर दो, या पॉइंट वाले पार्ट को निग्लेक्ट कर दो, और उसके आगे का जो आगे नंबर वाला पार्ट है सिर्फ वो ले लो। तो 0.5 को एलिमिनेट कर लिया, तो हमारे पास बचा 3 × 1 × 2, तो आंसर आपके पास कितना मिला? 6।
तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है 1200 के कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे, तो आपका आंसर होगा 6। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। चलिए, फाइंड टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर या पूर्ण वर्ग गुणनखंड फैक्टर ऑफ कोई नंबर ले लेते हैं, 2800 ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया। तो 2800 के कुल कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे, ये आपको बताना है। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 2800। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2800 के नॉर्मल फैक्टर निकालते हैं। 2 से करा 1400, फिर 2 से करा 700, 350, 175, 5 से करें 35, फिर 5 से करें तो 7, यही होगा। बताओ। 2 से करा 1400, 2 से करा 700, फिर 2 से करा 350, फिर 2 से करा 175, 5 से करा तो 35, फिर 5 से करा तो 7, ये आ गया। तो यहां पर 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 5 आ रहा है 2 बार, और 7 आ रहा है आपका 1 बार, ये हो गया, यही आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करें इसको। क्या करना था, पावर में 2 का डिवाइड +1, पावर में 2 का डिवाइड +1, पावर में 2 का डिवाइड +1, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कैंसिल होके 1 + 1 2, और ये हो जाएगा 1.5, 0.5 हटा देंगे तो 3 × 2 × 1, तो आंसर आएगा 6। इसका भी आंसर सेम आया 6। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ये मत सोचना कि सर हमेशा 6 ही आएगा, क्या ऐसा कुछ नहीं है। बाई चांस वाली बात है, अपन ने रैंडमली कोई नंबर लिया और अपने को 6 इसमें भी मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा सा लेते हैं भले, लेकिन एक और क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। ठीक है, अब एक्सप्रेशन के फॉर्म में मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे देता हूं जिससे इजी रहेगा। 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, ये ले लिया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दे दिया। वरना आप क्या करते हो, पहले फैक्टर निकालते हो, उसके बाद चेंज करते हो इस फॉर्म में, लेकिन मैंने क्या करा, आपको डायरेक्ट इसी फॉर्म में दे दिया। अब आपको डायरेक्ट क्या निकालने हैं, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने हैं। तो क्या तरीका था, सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? सॉल्यूशन के लिए पावर में 2 का डिवाइड +1, पावर 7 है 2 का डिवाइड करा +1 कर दिया, पावर 4 है 2 का डिवाइड करा +1 कर दिया, पावर 5 है 5 में 2 का डिवाइड करा +1 कर दिया। तो ये हो जाएगा 7/2 3.5 और 1 4.5, ये हो गया, ये हो गया 2 और 2 और 1 3, और ये कट गया 2.5 और 2.5 और 1 3.5। अब मैंने अभी आपको कुछ बताया था, याद है अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, मैंने क्या बोला था, पॉइंट के बाद वाले नंबरों को एलिमिनेट कर दो, उससे पहले वाले नंबर सिर्फ आपके काम के। 0.5 खत्म, 0.5 खत्म, तो आपके काम का 4 है 3 है और ये 3 है, तो 4 3 12 3 36, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 36। तो अगर पूछा जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बताओ 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, तो आपका आंसर कितना आएगा, 36। तो 36 विल बी योर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, 7 में 2 का डिवाइड करा +1 करा, तो 7/2 3.5 +1 4.5, 0.5 को एलिमिनेट कर दिया तो 4 बचा, 4/2 2 होता है, 2 + 1 दिए तो 3 आएगा, 5/2 2.5 +1 3.5, 0.5 एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या, 3 × 3 9, 9 4 36। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ चुके हैं। अब मैं चलता हूं टाइप 6 के ऊपर। तो टाइप 6 आपका क्या है वो समझ लेते हैं। टाइप 6 आपका परफेक्ट स्क्वायर पढ़ लिया है, तो अब बारी है परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स की। ठीक है, तो अब बारी है परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालने की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज 240। फाइंड टोटल परफेक्ट क्यूब
फाइंड टोटल परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स ऑफ 240, यही बोला है। 240 के कुल कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर होंगे ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहला काम 240 के नॉर्मल फैक्टर करते हैं। 2 से कर दिया 120, 2 से कर दिया 60, 2 से कर दिया 30, फिर 2 से कर दिया 15। ठीक है, तो 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4। 15 का मतलब है 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ये तो आपको मिल गया फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये तो फैक्टराइज फॉर्म मिल गया कि 240 के फैक्टर क्या है? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अच्छा, परफेक्ट क्यूब। जब मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बताया था तो मैंने आपसे बोला था कि पावर में 2 का डिवाइड करो +1 कर दो, यही बोला था। पावर में 2 का डिवाइड करो +1 कर दो। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि पावर 2, परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है कि पावर 3। तो आप क्या करोगे? पावर में 3 का डिवाइड +1, पावर में 3 का डिवाइड +1, पावर में 3 का डिवाइड +1, ये हो गया। ठीक है, तो 4/3 आपका होता है 1 पॉइंट कुछ आएगा, और पॉइंट के बाद का तो अपने काम का नहीं है भाई। 4/3 है तो 4/3 अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3, फिर 1 आएगा तो पॉइंट आएगा, तो अपने काम का पॉइंट के बाद का नंबर नहीं है। 3 1 जा 3 आ रहा है, 1 है, और 1 + 1 हो गया 2। 1/3 0 पॉइंट कुछ आएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1 सिर्फ काम का है, ये हो गया। 1/3 सेम वही रहेगा, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? 1। तो 2 × 1 × 1 आपका आंसर आएगा 2। तो नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर, आपको बोला कि 240 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट क्यूब होंगी। 240 के ऐसे कितने गुणनखंड या ऐसे कितने फैक्टर हैं जो आपके परफेक्ट क्यूब का काम करेंगे, तो आपके कितने नंबर हैं ऐसे? 2। तो 2 आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जिससे आपको और अच्छे से माइंड में चीजें क्लियर हो जाए। फाइंड द परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स ऑफ, नंबर लेते हैं, कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे थोड़ी भारी भरकम टाइप की चीजें, मतलब वैल्यू निकल पाए। लेट्स टेक 5400। ठीक है, 5400 के कुल कितने पूर्ण घन गुणनखंड होंगे, ये आपको बताना है। परफेक्ट क्यूब फैक्टर मतलब कि पूर्ण घन गुणनखंड। पहले 5400 के फैक्टर निकालते हैं। 2 से करेंगे 2700, फिर 2 से करेंगे 1350, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 2 7 जा 2 5 जा, 5 से करेंगे 5 1 जा 5 3 जा 5 5 जा, 5 से करेंगे 5 से ये 27 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? 2 से करा 2700, 2 से करा 1350, फिर 2 से करा तो 675, 5 से कर दिया तो 5 से करने पे 135, और फिर 5 से करा तो 27। अब आप यहाँ पे एक चीज पे गौर करना। 2 आ रहा है 3 बार, ये आ गया। 5 आ रहा है 2 बार, ये आ गया। नीचे बचा हुआ है 27, मतलब 3 की पावर 3। यही तो मतलब है, 27 का मतलब 3 की पावर 3। ये हो गया आपके कुल प्राइम फैक्टर, ये मिल गए। अब परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? पावर में 3 का डिवाइड +1, तो पहले वाले की पावर कितनी है? 3, तो 3 में 3 का डिवाइड +1, फिर पावर 2, 2 में 3 का डिवाइड +1, फिर पावर 3, 3 में 3 का डिवाइड +1, तो ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 आ गया। 2/3, 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कुछ आएगा, और पॉइंट काम का है नहीं, तो अपने काम का सिर्फ 1 है। 3/3 1, 1 + 1 2, तो आंसर आ गया 2 2 जा 4। ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 5400 के कुल कितने पूर्ण घन गुणनखंड होंगे, तो आपका आंसर होगा सर 4। क्लियर हो गया? नॉर्मल फैक्टर निकालो, उसके बाद जो पावर है, पावर में 4 का डिवाइड करो, वो सॉरी 3 का डिवाइड करो, +1 करो, और जैसे ही आप ये सॉल्व आउट करोगे तो आपको पॉइंट वाले को निग्लेक्ट करना है और उसके आगे का नंबर सिर्फ लेके चलना है। ठीक है, चलो। लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। ये मैं इसीलिए इतने एग्जांपल लेके बता रहा हूं जिससे आपके माइंड में कोई भी अगर दिमाग में टेंशन चल रही हो कि सर ऐसा होगा तो कब हो जाएगा, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। फाइंड द परफेक्ट
क्यूब फैक्टर ऑफ, ये एक्सप्रेशन ले लेते हैं, 2 की पावर 10, 5 की पावर 7, 3 की पावर या 3 की पावर 5 मान लो, ठीक है, ये ले लिया। एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने एक्सप्रेशन दिया है आपको 2 की पावर 10, 5 की पावर 7 और 3 की पावर 5। इसमें आपको बताना है कि कुल कितने पूर्ण घन गुणनखंड होंगे, यानी कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने होंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये ऑलरेडी चेंजेबल है, ये ऑलरेडी चेंज्ड है। जो अपन पूरे फैक्टर करने के बाद जो एक्सप्रेशन निकालते हैं, ये ऑलरेडी डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। सीजीएल 2018 मेंस में ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन देके वो उसने आपसे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछा था और परफेक्ट क्यूब फैक्टर पूछा था, ठीक है। चलो, मैंने बताया था पावर में 3 का डिवाइड करो +1 करो, पावर में 3 का डिवाइड करो +1 करो, पावर में 3 का डिवाइड करो +1 करो, ये हो गया, ठीक है। 10/3, 10 में जब 3 का डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 9, फिर पॉइंट आएगा तो अपने काम का सिर्फ 3 है, ये कटेगा 3 3 ज़ा 9, इसके बाद पॉइंट आएगा तो वो काम का नहीं है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। इसको करेंगे 3 2 ज़ा 6, इसके बाद तो पॉइंट आएगा भाई, 7/3 है, तो 3 का डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट तो काम का नहीं है, तो बचा 2, और 2 + 1 3। इसे करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, तो 2 बचेगा, 3 6 ज़ा 18, पॉइंट लगाना है, तो अपने काम का 1 है, 1 + 1 2, तो आंसर आएगा 4 × 3 × 2, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी दिस। अब आपको याद हो चुकी होंगी चीजें कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकालते हैं, परफेक्ट क्यूब फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि अपना है टाइप 7th। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन अपने कई बार एग्जाम में बने हैं, और इसको हम बोलते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। मतलब क्या है सर इसका, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बोले एक नंबर दिया 6 और पूछा इसके फैक्टर बताओ, आप बोलोगे सर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। अब मैंने बोला कि इसका सम कर दो, तो आप बोलोगे सर 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, सर आ गया 12। तो ये तो इजी था कि 6 के फैक्टर आपको याद है, आपने सम कर दिया। ऐसे ही बड़े बड़े नंबर लिए जाएं और ट्रिक से कैसे हम निकाल सकते हैं पर सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर का मतलब एक नंबर कोई भी जो आप लेके चल रहे हो, उसके जितने भी फैक्टर हैं सबको जोड़ दिया जाएगा, तो अपने को सम ऑफ ऑल फैक्टर मिल जाता है। क्लियर। तो लेट्स टेक अ एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ, नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं नंबर, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कोई ठीक ठाक हो, जो अपने को कैलकुलेशन भी अच्छी दे दे। 156 मान लेते हैं, चलो 156, लेट्स टेक 156, ठीक है। चलो 156 के नॉर्मल फैक्टर कर लें अगर, तो 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर 2 से करें 39, 3 से करें 13, 13 से 1 = 1, ये हो गया। कुछ भी कर सकते, कुछ भी ले सकते हैं नंबर, मैंने मन से ले लिया 156। 156 के फैक्टर निकाले, 2 से कटा 78, फिर 2 से कटा 39, फिर 3 से कटा 13, 13 1 ज़ा 13, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब बात को समझना, 2 आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 1 बार, 13 आ रहा है 1 बार, यही है भाई, यही है। सम ऑफ ऑल फैक्टर निकलेगा कैसे वो समझ लेना, एक एक करके उठाओ। 2 की पावर 2 है, यहाँ ले जाओ, 2 की पावर 2 को आप लिखोगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 1, तो ये हो गया 7, ठीक है। क्या करा आपने, 2 की पावर 2 उठाया, उसको क्या लिखा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है।
तो ये हो गया 4 और 2 6 और 1 7। अब अगला एक्सप्रेशन है 3 की पावर 1, तो इसको आप लिखोगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो ये हो गया 4। 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 0 होता है 1, तो 3 + 1 4। थर्ड एक्सप्रेशन आपका था 13, तो 13 की पावर 1 को आप लिखोगे पहले 13 की पावर 0 से शुरुआत और फिर 13 की पावर 1। अगर ये 2 होता तो 13 की पावर 0, 13 की पावर 1, 13 की पावर 2 और लेके चलते, तो यहाँ पे हो गया कितना 14। 13 और 1 14। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई और आपको मिल जाएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर कि 156 के जितने भी गुणनखंड है, जितने भी फैक्टर है, सबको जोड़ने पे क्या आएगा। देखो 7 4 और 14, तो 7 × 4 × 14, 14 चौक 56 और 56 का साथ में गुणा करेंगे, 7 6 42, 35 392 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा कैसे करना है। सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने थे 156 के, 156 के नॉर्मल फैक्टर निकाले 2 की पावर 2, तो इसको क्या लिखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐड करके 7 आया। 3 की पावर 1 को आपने लिखा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और ये हो गया 4। 13 की पावर 1 को लिखा 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1 यानी कि 14 हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ all factors, find the sum of all factors of, कोई एक एक्सप्रेशन और लेते हैं। find the sum of all factors of 280 ले लेते हैं। 280 के कुल कितने ऐसे नंबर होंगे या कुल ऐसे मतलब जितने भी फैक्टर हैं, कुल जितने फैक्टर हैं सबका सम कितना होगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 280। ठीक है, तो पहले 280 के नॉर्मल फैक्टर करते हैं। 2 से करा 140, 2 से करा 70, 2 से करा 35। आपका मन है आपके माइंड में जो नंबर आया वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि यही नंबर लेके चेक करना है, कुछ भी। ठीक है, तो 2 से करा 140 70 आया, फिर 2 से करा 35, फिर 5 से 7 और ये 7, तो 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 5 आया एक बार और 7 आया एक बार, ये अपने को मिल गया एक्सप्रेशन। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है। क्या तरीका था, पहले एक एक करके 2 की पावर 3 को आप क्या लिखोगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये लिखोगे। 3 तक जाना है ना, तो 0 से स्टार्ट करते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, ये हो गया 15। ठीक है, 5 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो ये हो गया 6। ठीक है, 7 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, तो ये हो गया 8। अब सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 15 गुणा 6 गुणा 8, तो 15 गुणा 6 गुणा 8, 15 छक्के 90 और 90 का 8 गुना 720 आपका आंसर आया। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो अगर आपके बोला जाता है कि 280 के कुल कितने गुणनखंड है, 280 के कुल जितने भी गुणनखंड है अगर सबको जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पे क्या आएगा, तो आपका कितना आएगा 720। क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं हुआ ये बताओ। एक बार कमेंट सेक्शन में सेशन के होने के बाद रिप्लाई जरूर करिएगा कि हाउ वाज द सेशन, और सेशन में आपको मज़ा आया कि नहीं आया। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स 280 के आपने फैक्टर निकाले 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0 प्लस 1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो मतलब ये 6 हो गया। 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 8 हो गया। तो 15 × 6 90, 90 × 8 720 आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर और सम ऑफ ऑल फैक्टर। ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। इसके बाद आपका बचता है सम ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर। जितने भी इवन फैक्टर होते हैं उनका सम, जितने भी ऑड फैक्टर होते हैं उनका सम, और
कुछ एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। जैसे उनको नाम दिया जाता है सक्सेसिव डिवीजन। तो सक्सेसिव डिवीजन के भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा वाकई में, तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सेशन को लाइक तो करें, उसके साथ सेशन को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और डेली इस चैनल पे आपको जुड़ना है 1:30 बजे, ये सेशन होगा लाइव। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।